पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पूरा देश इस वक्त आज़ादी के महोत्सव की तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारे समाज का एक हिस्सा आज भी आज़ाद नहीं है। आज़ादी कपड़े पहनने की, आज़ादी अपनी बातों को समाज के सामने रखने की, आज़ादी अपने परिवार में समानता का अधिकार रखने की, आज़ादी अपने जेंडर की पहचान की। नमस्कार, आदाब। आपने देखना शुरू कर दिया है डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया। 6 सितंबर 2018 एक ऐतिहासिक फैसला इस दिन आया था जब समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था। जिस दिन 377 कानून को हटाया गया था और सतरंगी छाते के रहने वाले लोग जो LGBTIQHA+ समुदाय है, उन तमाम लोगों को ज़िंदगी जीने का एक नया सवेरा मिला था, एक नया रास्ता मिला था। आज हम उसी सतरंगी छाते के नीचे रहने वाले लोगों की बात करेंगे और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में क्यों वो आज़ाद नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। आज इस तमाम मुद्दों पर बात विचार करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंकिता राज। अंकिता से हम बात करेंगे। अंकिता LGBTIQHA कम्युनिटी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, उनके साथ काम भी करती हैं और इसी वर्ष 2022 में बिहार में पहली बार प्राइड आर्ट एग्जीबिशन लगा था, जिसमें अंकिता ने ही इस आर्ट एग्जीबिशन को कंडक्ट किया था और अपने पिक्चर्स के माध्यम से, अपनी प्रस्तुति के माध्यम से उन्होंने समाज में एक संदेश भी प्रदान किया था कि जिस तरीके से पुरुष और स्त्री को संवैधानिक, पारिवारिक हर तरह के अधिकार मिल गए हैं, वहीं अभी हमारे LGBTIQHA कम्युनिटी जो है उन सारे अधिकारों से महरूम है। तो चलिए हम सीधे अब अंकिता से बात करते हैं। साल 2022 में पहली बार बिहार में प्राइड मंथ में प्राइड आर्ट एग्जीबिशन लगा था। वो अंकिता ने ही लगाया था। अंकिता ने अपने आर्ट एग्जीबिशन के माध्यम से कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर समुदाय, लेस्बियन समुदाय, जेंडर क्वेयर समुदाय, गे, बाइसेक्सुअल, इन तमाम लोगों के जीवन को दर्शाया अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से। अपनी पेंटिंग्स में उन सारी समस्याओं को भी दर्शाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दर्शाया कि जो जेंडर जिसे समाज हमेशा अलग समझता है, जो LGBTIQH कम्युनिटी है, वो आज की कम्युनिटी नहीं है। उसका ताल्लुक हिंदू धर्म के माइथोलॉजी से है, जहाँ अर्धनारीश्वर जैसी चीज़ों को दर्शा करके अंकिता ने ये बताया कि जिस तरह से पुरुष और स्त्री के मिलने पर अर्धनारीश्वर, जिनकी पूजा पूरा हिंदू वर्ग करता है, वहीं किन्नर जैसे समुदाय के लोगों को नाम पे हिजड़ा, छक्का, लौंडा जैसी चीज़ों से उसे हमेशा दुर्व्यवहार देखने को मिलता है। लेस्बियन के सेक्सुअलिटी को ना समझना और ये प्रश्न चिन्ह उठाना कि जब लड़की करे लड़की से प्यार तो क्यों करे समाज इनको स्वीकार। प्यार तो प्यार होता है, लव इज़ लव। तो आज चलिए हम बात करते हैं अंकिता से। अंकिता हमारे साथ हैं। अंकिता, सबसे पहले तो स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक चरखा पे। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। और हम थोड़ा जानना चाहेंगे, सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी जेंडर से, कि जब कोई LGBTIQHA+ कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, वो जब समाज के सामने आते हैं अपनी सेक्सुअलिटी के साथ, अपने जेंडर की पहचान के साथ, तो समाज का रिएक्शन कैसा होता है? और लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है। हालांकि ये लीगल हो गया है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ना कि हमको जिस समाज में रहना है तो वैसा हमको विजुअल क्रिएट करना होता है। तो गलती हमारे पेरेंट्स की या जो हमसे ऊपर वाले एज के हैं उनकी नहीं है। उनको वैसा दिखाया गया है, वैसा समझा, वैसा दर्शाया गया है, इसीलिए इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हालांकि बहुत लोग एक्सेप्ट कर भी रहे हैं, बट अभी भी बहुत एक्सेप्टेंस लेवल कम है। एक और बहुत बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जो अभी युवा वर्ग है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिला। अभी रिसेंटली आपने प्राइड आर्ट एग्जीबिशन लगाया था, तो कैसा रिएक्शन मिला आपको? क्योंकि उस आर्ट एग्जीबिशन में समाज के बहुत सारे अलग अलग कस्बे के लोग आए थे, खास करके मेल फीमेल। मैंने देखा, मैं खुद गई थी, मैंने देखा बच्चे भी आए थे। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिली उन सब लोगों से? ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ हो गया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हर एज ग्रुप के लोग आएंगे। हमारा टारगेट था कि एटलीस्ट हम अपने एज के लोगों को या हमसे जो छोटे हैं उनको एडवोकेट करें फॉर द बेटर फ्यूचर। बट वहाँ पे लोग अपने पेरेंट्स को, अपने दादा को, अपने नाना नानी को, इनको लेकर के आ रहे थे और बच्चे आ रहे थे। और उस एग्ज़िबिशन में हमने हर तरीके का आर्ट वर्क
हर तरीके के एज ग्रुप के लिए बनाया था। जैसे जो बड़े लोग आ रहे थे उनके लिए हमने इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर भी कुछ आर्ट वर्क की थी कि ये जो है ये क्वेयरनेस हमारी, ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है, ये हमारे इंडियन माइथोलॉजी में काफ़ी टाइम से चले आ रही है। जैसे कि शिखंडी महाभारत में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर साउथ के साइड में शिव और विष्णु के जो पुत्र हैं अयप्पा, उनकी भी पूजा होती है, वो भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो जो हमसे बड़े हैं वो एडुकेट हो रहे थे। फिर बच्चों के लिए हमने कुछ इंस्टॉलेशन रखा था जेंडर न्यूट्रल का, कि अगर एक लड़का है तो वो लड़की का भी कपड़ा पहन सकता है, अगर कोई लड़की है। बेसिकली क्रॉस ड्रेसिंग के ऊपर हमने इंस्टॉलेशन किया हुआ था, जो कि एक पजल के फॉर्म में था। तो बच्चे उसको बहुत इन्जॉय भी कर रहे थे और एडुकेशन भी मिल रही थी, उनको एडुकेशन भी मिल रही थी उससे। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैंने खुद पर्सनली भी मैंने देखा है कि बहुत अच्छा रिएक्शन मिला, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सतरंगी छाते यानी LGBTIQH की, हमारे जो इसके पहले जो भी रिपोर्ट्स आए हैं, ज़्यादातर रिपोर्ट्स में आपने ट्रांसजेंडर समस्याओं को देखा होगा, उनके समुदाय के लोगों को किस तरीके से, चाहे वो नाचबाजा.com जैसे ही प्लेटफॉर्म को मिलने के बाद उनका लाइफ चेंजिंग हो, या फिर राशन कार्ड ना मिलने पर सरकार पे उनका फूटा गुस्सा हो, हर तरीके के मुद्दों में अपने ट्रांसजेंडर समुदाय के इश्यूज़ को हमने पहुंचाया है अब तक। और मैंने खुद भी पर्सनली एक चीज़ पर्सनली मैंने ये फील किया है अंकिता, कि जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो कुछ ऐसे हमारे सतरंगी छाता है जिन पे हम लोग मूलतः बात नहीं करते हैं। जैसे लेस्बियन कम्युनिटी हो गई या जेंडर क्वेयर कम्युनिटी, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जेंडर क्वेयर पता भी नहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा लेस्बियन और जेंडर क्वेयर के बारे में आप बताइए कि आखिर वो होते क्या हैं, और उनसे जुड़ी जो समस्याएं हैं हम उन पे भी बात करें। हाँ, जैसा कि आपने कहा ट्रांस कम्युनिटी के बारे में लोगों को पता है क्योंकि वो देख रहे हैं। लेकिन एक लेस्बियन होना, एक गे होना या बाइसेक्सुअल या पैनसेक्सुअल होना, ये एक फीलिंग है। अगर हम देखा जाए, अगर नेचर को अगर हम देखते हैं तो नेचर में कई तरीके के पौधे हैं। कोई पौधा है जो पानी से सींचा जाता है जिनको, कोई पौधा ऐसा है जो कि इंसेक्ट खा करके भी वो ज़िंदा रहता है। तो ये उसका एक नेचर है, वो उसका एक भाव है। आप किसी के भाव पे कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि जो विवाह होता है, दो आत्माओं का मेल, उसको हम मैरिज बोलते हैं, ना कि दो जेंडर का मेल। तो ये चीज़ हमारे इतिहास में भी है, हमारे सामने भी है, हमारी कुदरत में भी है। तो आपको उनके इमोशन को एक्सेप्ट करना होगा। वो किसी से भी प्यार कर सकता है। एक ऐसे इंसान से प्यार कर सकते हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, ये नहीं कि बस वो उसका जेंडर देख रहे हैं तो प्यार हो गया। अंकिता, एक और सवाल है कि 377 ख़त्म हो गया है, उससे हटा दिया गया है, लेकिन कितना कुछ बदला है? हमारा जो सतरंगी छाता है, जो LGBTIQHA+ कम्युनिटी है, उन पे क्या असर पड़ा है? समाज में क्या उनके लाइवलीहुड चेंज हुआ है, या उनके जीने का तरीका कुछ अलग हुआ है? सरकार से कुछ अलग से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है? क्या कुछ चेंज हुआ है 377 के बाद? हालांकि हम देख रहे हैं कि जो लोग सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उसको एज अ ट्रेंड फॉलो करने लगे हैं, उन चीज़ों को समझने लगे हैं। लेकिन वहीं जो सोशल मीडिया से नहीं कनेक्टेड है, जो अखबार पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन आते हैं उन पे रहते हैं, तो उनमें अभी भी बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के स्ट्रगल है। जैसे कि अभी हम बात करते हैं सैरोगेसी को लेकर के, तो सैरोगेसी भी अभी भी लीगल नहीं हुआ है इंडिया में क्वेयर कपल के लिए या फिर सिंगल पेरेंट के लिए भी। क्यों? उनको हक नहीं है कि वो अपनी फैमिली बढ़ाएं। इनफैक्ट उनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सैरोगेसी की। एग्जैक्टली हमारा अगला सवाल भी इसी के इर्द गिर्द है कि जो अभी रिसेंटली हम आप सबको बता दें कि सर्वोगेसी कानून जो ART आया है, उसमें साफ तौर पे LGBTIQHA कम्युनिटी को हटा दिया गया है। हम आपको बता दें कि सर्वोगेसी होता क्या है। सर्वोगेसी मतलब अगर कोई दंपति, पुरुष या स्त्री, अगर कोई महिला अपने बच्चे को गर्भ धारण नहीं कर सकती है ड्यू टू द मेडिकल प्रोसीजर्स एंड, और भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक महिला अगर नहीं चाहती है अपने बच्चे को अपने गर्भ में धारण करने के लिए, तो वो किसी दूसरी महिला का जो गर्भ होता है उसको रेंट करती है, मतलब भाड़े पे उसका गर्भ को लेती है और अपने बच्चे को उसके गर्भ में पालने के लिए 9 महीने का जो समय होता है
वो समय उसको दिया जाता है और उसके बदले एक खासा पैसा देने का ये था। लेकिन अभी कमर्शियल सर्वगेसी बैन कर दी गई है और ये जो नया ART सर्वगेसी आया है उसमें ये कहा गया है कि अब जब सर्वगेसी आप अगर कर भी सकते हो तो उसके लिए बजाते आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉलो करना होगा और उसके लिए एक कोर कमेटी अभी बनाई जा रही है। हम बिहार की बात करेंगे, बिहार में अभी कोर कमेटी बनने का काम चल रहा है। अभी हालिया ही में मेरी डॉक्टर्स से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि अभी इन सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, लेकिन अभी तक सर्वगेसी के लिए जो कोर कमेटी बनाई जाने वाली थी बिहार में वो अभी तक नहीं बनी है। तो जब भी वो बनेगी तब वो पुरुष और स्त्री के लिए है। उसमें ट्रांसजेंडर समुदाय, लेस्बियन समुदाय, बाइसेक्सुअल तो हो सकते हैं क्योंकि आप समझते हैं बाइसेक्सुअल, गे, ऐसे सिंगल पेरेंट्स जैसे अंकिता ने भी बोला, वो सारे लोग उस जेंडर, वो सारे जो पर्सन्स हैं वो इस जो हमारा जो नया कानून आया है सर्वगेसी ART उसमें नहीं है, उनको बाहर कर दिया गया है। इसी तरीके से हम एक और मुद्दा उठाना चाहेंगे। वैवाहिक मामले में हमारे LGBTIQH कम्युनिटी को मान्यता नहीं दी गई है। अभी तक उनको शादी करने का इस तरीके से कानूनी मान्यता नहीं दी गई है कि अगर कोई दंपति, अगर पुरुष स्त्री के बदले हमारे LGBT कम्युनिटी से कोई है और अगर वो शादी करते हैं तो उनकी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी। क्यों इस तरीके का भेदभाव? मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ मानसिकता है उन लोगों की, उनको अपनी बात मनवानी है। उन्होंने जैसा देखा है, उनके पेरेंट्स ने उनको जैसा सिखाया है कि एक लड़का और लड़की ही शादी कर सकते हैं और फैमिली आगे बढ़ा सकता है, तो वो भी चाहेंगे। एक होता है ना कि आपको अगर कोई चीज़ फैलानी है तो आप अपने घर से शुरू करो, आप अपने आसपास के लोगों से बात करो, अपने बच्चों से बात करो, अपने पापा से, अपनी मम्मी से बात करो। तो यहाँ एडुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में भी यही दिखाया जा रहा है कि एक लड़का एक लड़की को प्यार होता है, आगे शादी होती है, फैमिली बनती है। हम क्यों नहीं और भी ज़्यादा इस कम्युनिटी को और इसका विजुअल्स हम दिखाएं उन लोगों को, ताकि उनको समझ में आए ये चीज़, ये फीलिंग उनको समझ में आए। वो पुराने टाइम को लेकर के ही चले आ रहे हैं। ये जब से ब्रिटिशर्स, जब से ये वेस्टर्न कल्चर आया है, तब से हमारी मानसिकता जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई है। हम बहुत ज़्यादा औरतों को भी बोलते हैं ढक के रहो, और बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस जो कि जिसका कोई मतलब नहीं बनता। इनफैक्ट हमारे जो पुराने एंशिएंट टाइम को देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थे आज के टाइम से। बिल्कुल। अभी मैं दो बातों पे मैं चर्चा करूंगी। मैं ये कह रही हूँ अंकिता कि अगर हम, बिल्कुल सही बात है कि ब्रिटिश के आने के बाद हमारा पूरा जो कल्चर जो है वो तो चेंज हुआ ही, और उसका बुरा जो असर पड़ा है वो हमारे समुदाय पे ही पड़ा है, LGBT कम्युनिटी पे ही पड़ा है। क्योंकि इसके पहले भी मुग़ल की रानियों के साथ कम्युनिटी को देखा जाता था, और राजा ऐसे ऐसे काम के लिए कम्युनिटी के लोगों को खड़ा करते हैं जो काम के लिए पुरुष और स्त्रियों को नहीं खड़ा किया जाता है। जैसे रानी के जो उनका पर्सनल जो महल होता था उसकी देखरेख करने का, जो शयन कक्ष होता है उसकी देखरेख करने का काम कम्युनिटी को किया जाता था। लेकिन अभी हम लोग फिल्म के बारे में भी चर्चा कर रहे थे आई थिंक, लेकिन अभी बीते कुछ जो अभी वर्ष पार हुए उसमें बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं जिसमें कम्युनिटी को बहुत ही फ्रंट पे रखा गया है। जैसे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, चंडीगढ़ करे आशिकी, ये सारी ऐसी फिल्में हैं बॉलीवुड की जिसने एक अलग तस्वीर बनाना शुरू किया है। नहीं तो बिल्कुल आप सही कह रही थी कि इसके पहले हमारे फिल्मों में भी एक अलग तरीके का दिखाया जाता था, लड़का और लड़की, और शायद वही सोच हमारे समाज में गया है कि बस यही होता है। तो बिल्कुल ये चीज़ सही है। अंकिता, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे साथ ही साथ कि इतने दिनों तक कम्युनिटी के साथ जुड़ के रहने के लिए और जुड़ के आपने काम किया है, और ऐसी क्या समस्याएं हैं जो ग्राउंड लेवल पे अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, लेकिन ना तो सरकार और ना ही तो परिवार के लोग उन पे उन सारी चीज़ों के लिए ध्यान दे रहे हैं? ये हम कहते हैं ना कि हमारे हिस्ट्री से ही ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। हम लोग हिस्ट्री के कुछ पन्नों को लेकर के बैठे हुए हैं। हाँ, माना जाता है कि हाँ पहले शादी जल्दी हो जाती थी, 12 साल की उम्र में ही हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम वैसा सिचुएशन बना हुआ था, इसीलिए वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन निकले थे। उस समय क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए लोगों को सिक्योर करने के लिए, सेफ करने के लिए ये रूल निकाला गया होगा कि हाँ पहले शादी कर दो, या लड़का लड़की शादी करो तुम, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं होगी, क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, तो उस टाइम कुछ एक्शन लिया गया होगा। अब हम उस टाइम के एक्शन को अगर 2022 तक लेकर के चलेंगे तो कैसे काम चलेगा? जनरेशन जैसे आगे बढ़ती, जैसे रेवोल्यूशन होता है, वैसे सरकार को भी होना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंगली आप रूल एंड रेगुलेशन बदलते जाएं,
क्योंकि ये जो आप रूल रेगुलेशन बना रहे हैं इस समाज के लिए बना रहे हैं। ये समाज वही है जो आपको वोट देती है, आपके भरोसे रहती है, तो आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए और हर एक इंडिविजुअल के बारे में सोचना चाहिए। आप कम्युनिटी बेसिस पे मत सोचो, आप ह्यूमैनिटी बेसिस पे सोचो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, आप कम्युनिटी बेसिस पे मत सोचिए, ह्यूमैनिटी बेसिस पे सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं और ये जो हमारा रिश्ता भगवान ने बनाया है इंसान का इंसान से, ये हर कम्युनिटी के बैरियर्स को तोड़ता है और सबसे ऊपर है। आज हमारे साथ स्टूडियो में अंकिता राज थी। अंकिता ने अपनी बातों को रखा और आज जिस केंद्र बिंदुओं पे हमने चर्चा की है उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो यही था कि हमारे जो तृतीय लिंगीय समुदाय के जो लोग हैं, हमारे जो अम्ब्रेला छाता के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, वो किन किन परेशानियों का सामना करते हैं। खास करके मैं बात करूंगी जेंडर क्वेयर पर्सन्स की, खास करके मैं बात करूंगी लेस्बियन कम्युनिटी के लोगों की, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी आवाज़ ना तो आप कभी सुनते हो और ना आप कभी समझने की कोशिश करते हो। मैं खुद एक ट्रांस वुमेन कम्युनिटी का चेहरा हूँ। मैं अपनी समस्याओं को शायद कैमरे पर आकर के कह सकती हूँ और आप काफ़ी रिलेट करते हो मेरे समस्याओं से और मुझसे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे जगह अगर कोई लड़की आकर के आपसे अपनी परेशानियों के बारे में साझा करे तो आप थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि वो एक लेस्बियन है, क्योंकि वो एक जेंडर क्वेयर है। आप ये भी सवाल उठा सकते हो कि लड़की होकर के लड़की से प्यार ये कैसे होता है। जिसको खुद अपने जेंडर के बारे में क्वेश्चन है उसके जेंडर को हम क्यों समझें। लेकिन वक्त आ गया है जब आप इन सारी समस्याओं पे गौर करें और हम सबको एक जेंडर बेसिस पे नहीं, जैसा कि अंकिता ने कहा, एक ह्यूमैनिटी होती है, जो इंसानियत होती है, उसके बेसिस पे हमें देखने का वक्त आ गया है। आपको ये पूरा रिपोर्ट कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। समाज के एक नए नज़रिए से मैं ज़रूर आपको अगले एपिसोड में रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा।